पड़ी है। तो गुरु विश्वामित्र बोले, बेटा राम, ये कहानी बहुत लंबी है, थोड़ी देर के लिए मेरे पास में बैठो, हम तुम्हें बताएंगे। ये पत्थर की जो स्त्री, इसका नाम है अहिल्या, गौतम ऋषि की पत्नी थी। प्रभु राम बोले, गुरुदेव, गौतम ऋषि की पत्नी नाम अहिल्या है, लेकिन ये पत्थर की क्यों बन गई? तो विश्वामित्र ने समझाया, देखो, एक दिन का जिक्र है, अहिल्या देखने में बहुत सुंदर थी। तो एक दिन अहिल्या को देखा है इंद्र ने। इंद्र ने देखा, भाई स्त्री बहुत सुंदर है, लेकिन इस महात्मा के साथ में क्या कर रही है? ये स्त्री तो हमारे साथ में होनी चाहिए। मन ही मन में ये विचार किया, संकल्प किया कि इस स्त्री के साथ में एक दिन छल अवश्य करेंगे। कैसे किया जाए? इंद्र जो था ये गया है चंद्रमा के पास, और चंद्रमा से बोलो, ए भैया, ज्यादा बड़ा कोई काम नहीं, छोटा सा काम है, तुम्हें मुर्गा बनकर के गौतम ऋषि के घर के सामने आवाज लगाने हैं। गौतम ऋषि रोज जाते हैं स्नान करने के लिए गंगा जी पर। तुम रात्रि के 12 बजे जाना, आवाज लगा देना, गौतम ऋषि समझेंगे आज सवेरा हो गया, वो चले जाएंगे गंगा स्नान करने के लिए, हम घर में घुस जाएंगे, मुझे मौका मिल जाएगा। इंद्र चंद्रमा को समझाता हुआ बोला है, भैया, ए भैया, कि तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। भैया, ज्यादा बड़ा काम नहीं है, छोटा सा काम है। मत दिल में घबराना, मैं जल्दी आऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। चंद्रमा, तुम्हें ज्यादा कुछ काम नहीं करना है। क्या करना है? मुर्गा बनकर के गौतम ऋषि के सामने घर के दीवार पर बैठ जाना। अरे और जो रात्रि के 12 बजे केवल तुम आवाज लगा देना, बस छोटा सा काम है। अरे जाओ, जो कोई बात है भैया, हमें तुम्हारे काम में आएंगे तो फिर कब आएंगे? आज काम है तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, शर्त मंजूर हो गई। अब दोनों चले हैं। सवाल इस बात का भैया कि इंद्र चंद्रमा के ही पास क्यों गया? भाई देवता तो भेष बदलने वाले और भी थे। कहने का मतलब ये कि चंद्रमा के पास इसलिए गया है कि जो इंसान जैसे स्वभाव का होता है वो उसी से जाकर के मिलेगा।
पानी में पानी मिले और मिले कीच में कीच, और जैसे को तैसो मिले नीच को। चंद्रमा भी उसी की स्वभाव का था। चंद्रमा की 27 औरतें थी, 27 पत्नियां, लेकिन अपनी 27 औरतों को छोड़ करके अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को भगा ले गया था। बहुत नीच स्वभाव का था। बोला ठीक है तुम चलो। संध्या हुई और जो रात्रि के 12 बजे घर से निकल गया चंद्रमा, इंतजार देख रहा है। धीरे 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 समय व्यतीत होता चला गया, और जो आधी रात के बाद समय हुआ है, उस चंद्रमा बने हुए मुर्गा ने क्या किया? के बा मुर्गा ने बादल फाड़ा रे, कि बा मुर्गा ने बादल फाड़ा रे, बोला 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 3 बजे। चंद्रमा मुर्गा बनकर के गौतम ऋषि के दरवाजे के ठीक सामने एक वृक्ष पर बैठ गया, और वृक्ष पर बैठने के बाद चंद्रमा ने आवाज लगाई। गौतम ऋषि जाग गए। गौतम सो चल गए, आज बहुत जल्दी सवेरा हो गया, अभी तो सोई थे। उस मुर्गा ने मुर्गा ने बादल फाड़ा रे, बोला 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 3 बजे। जैसे ही आवाज लगाई है, गौतम ऋषि ने अपने कपड़े उठाए और तुरंत चले गए गंगा स्नान करने। जैसे ही गंगा जी पे पहुंचे हैं, कपड़े उतारे, स्नान करने लगे। उसी दिन गंगा मैया ने साक्षात दर्शन दिए गौतम, और जवाब दिया, बेटा गौतम। बोले हाँ मां, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए बेटा? गौतम ऋषि कहने लगे, मां जल्दी, मैं तो रोज के समय पे आया हूं। मुर्गा ने आवाज लगाई, मैं चला आया। गंगा मैया ने कहा कि बेटा तुम्हारे साथ में छल हो गया है, तुम्हारी पत्नी के साथ में तुम्हारे ही भेष में इंद्र छल कर रहा है, जितना जल्दी हो सके तुम अपने घर के लिए जाओ। गौतम ऋषि भीगी हुई वही धोती जो हाथ में थी वही लेकर के आए हैं। सामने देखा है घर से, उनके आते ही आते उन्हीं के घर में से, उन्हीं के भेष में इंद्र निकला। इंद्र तो निकल गया। सामने पेड़ पे नजर पहुंची तो चंद्रमा मुर्गा बना हुआ बैठा था। भीगी हुई धोती फेंक करके मारी है, जो उसके धब्बे आज दिन तक नहीं छूटे। चंद्रमा में आप लोग देखते हैं उसमें धब्बे दिखाई देते हैं, ये वही गौतम ऋषि के धब्बे हैं। अंदर गए, कमंडल से जल लिया, मंत्रों का प्रहार किया है, अपनी पत्नी को पत्थर बना दिया। बेटा ये वही गौतम ऋषि की पत्नी है, ये तुम्हारे चरणों का इंतजार कर रही है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता है विधाता, कभी कभी सोचता हूं कि बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महामुनि स्त्री के आगे क्यों झुक गए? क्या है स्त्री के पास? देख लीजिए, बाबा नारद स्वयं को अपने आप को कहते थे कि बाल ब्रह्मचारी, लेकिन एक दिन वो हुआ कि विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़ के करने लगे शादी करेंगे। भगवान विष्णु से पहुंच गए शरीर मांगने के लिए। कभी लिख रहा है क्या छुपा दिया है और नारी भी, और जो नहीं देखने में आता है। चांदनी फटी हुई।
और नारी के आगे सूरवीर बलवान पलक झुक जाता है। कभी कभी सोचा करता हूँ दीन बंधु, क्या छुपा दिया है नारी ने, क्या छुपा दिया है नारी ने जो नहीं देखा है। नारी के आगे सूरवीर बलवान पलक झुक जाता है। देख लीजिए, चंद्रमा की तरफ गौर कीजिए, 27 पत्नियां छोड़ करके अपने गुरु की पत्नी को भगा ले गया। रावण को देख लीजिए, सीता को देखा, प्रेम में पागल हो गया। हीर राजा, लैला मजनू, किसे किसे गिराए। एक कवि लिख रहा है, प्रीत करो तो करो मर्द से, नारी से प्रीत करो ना, नारी अपनी कबू न होए दिल आई मौत मरो। मैं प्रमाण दे रहा हूं, जिन लोगों ने पराई स्त्री से स्नेह किया, नतीजा सिर्फ मौत। प्रीति करी थी बामजन, लेला संग में लगा। सीरी में फरियाद मिट गयो कछुआ आओ। आप लोगों ने नाम सुना होगा महाराज भर्तरी और पिंगला का। महाराज भर्तरी अपनी पत्नी को इतना चाहते थे, सोते समय अपनी पत्नी की अंगुली दांतों में दबा के सोते थे। और वही पत्नी एक दिन धोखा देकर के नौकर अश्वपाल के साथ में चली गई। भैया प्रीति करो तो करो से, नारी से प्रीति करो ना, नारी अपनी कबू न होए दिल आई मौत मरो। भैया कर ले प्रभु को भजन ही कोई दिन मेरा, दादा कर ले प्रभु को भजन ही कोई दिन मेरा। आ जाइए उसी जगह पर सुखदेव